आज व्यापार महासंघ शमशाबाद के सैकड़ों व्यापारियों ने शमशाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कपड़ा व्यापारी बालाराम साहू के साथ जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है उन सभी पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल कपड़ा व्यापारी बालाराम साहू ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने 20 दिसंबर को किसी केस के संबंध में पूछताछ करने के बहाने से बुलाया और बुलाकर मेरे साथ बंद कमरे में मारपीट की और मेरे पास रखे रुपए छुड़ा लिए। जब थाना के अंदर का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शमशाबाद व्यापार महासंघ ने व्यापारी के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए नए बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की तो सभी नगर के व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वहीं अनुविभागीय अधिकारी अजय पटेल और एसडीओपी अमरेश बोहरे ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उक्त कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मोहन रमन पुलिस वाले के द्वारा बुलवाया कि तुम्हारी एक गाड़ी पिकअप रखी थी, कि उसका पेमेंट ले जाओ। कर मुझे ओरिजिनल एग्रीमेंट लिया, मैं ओरिजिनल एग्रीमेंट ले गया। ले जाने के बाद कितने रुपये लेना, मैंने 60,000 रुपये लेना, इसको फाइनेंस की थी मैंने, 1,000 रुपये स्टाम्प पे नोटरी की थी, सब टाइम हो गया था। लेने के बाद मुझसे कह ओरिजिनल कागज दो, तुमको पैसे दिलवा रहा है। ओरिजिनल कागज लेने के बाद कह तुम इससे 45,000 रुपये 3 महीने के 15,000 रुपये मैं काय के देना है सर। कह 60,000 तो वो भी का 45,000 दो, इसकी नंगा चली लो। मेरे मोबाइल छुड़ा लिए, मेरा ओरिजिनल का पेपर्स थे वो 10,000 रुपये जेब में थे, वो ले लिए छीन लिए। कह 35,000 रुपये फ़ोन करके बुलाओ, कह अभी जब तुम छूटोगे नहीं छूटोगे। मैंने कहा साहब मेरे पास कोई ऐसा कोई केस नहीं है ना, मैंने अभी तक कुछ भी किया। जो एग्रीमेंट आपके पास से मेरा ओरिजिनल कुछ नहीं चलेगा। कह उन्होंने मेरे लिए चांटे मारने लगे और कह फ़ोन लगा किसी को भी, मेरा मोबाइल छीन लिए। फिर कह यही कहो पैसे लेकर आप। मैंने अपने छोटे भाई हीरेलाल को फ़ोन लगाया, मैं भैया मेरे लिए थाने में बंद कर दिया, मार रहा है बहुत बुरी तरह। फिर उन्होंने मारना चालू करे, लाते घूंसे टीआई ने रमन ने 5 लोग पुलिस वाले थे। 5 लोगों ने कह ध्यान ले चलो यहाँ पर सीसी कैमरा ना हो, वहाँ पर ले जाकर मुझे बहुत बेरहमी से मारा सर उन्होंने। वो कह लगा इसके ऊपर कह लगा जी कार्रवाई अगर आगे करेगा तो इसके लिए अफीम गांजा के जुल्म बंद करवा दो, कह इसके लिए। और एक इसके बाद में आपने शिकायत किन से की? मैंने टीआई साहब से शिकायत की थी पहले, उसके बाद रमन थानेदार से भी शिकायत की थी मैंने। नहीं। कल सांसद महोदय विधायक महोदय से क्या? जी मैंने विधायक जी से मैंने अपील की, सांसद महोदय से मैंने कहा, निवेदन किया मैंने, सर मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मेरे साथ 65 साल का बुजुर्ग मेरे साथ इतना मारपीट की, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ साहब, मेरे साथ न्याय नहीं मिला। तो आपको कैसा न्याय चाहिए, क्या मांगे आप? मेरे लिए 5 लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा। ज़िंदगी मेरा अभी तक कुछ भी केस नहीं है मेरा, आज तक कुछ भी मैं इनके लिए सस्पेंड किया जाए। मैं ये चाहता हूँ सब, जब तक मैं तसल्ली नहीं होगी, 5 दिन से 4 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, तो आगे मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ बिल्कुल। के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, किसी व्यापारी के साथ बालाराम साहू जी के साथ मारपीट की कोई घटना हुई है, तो उसके संदर्भ में जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, अभी उनके एसडीओपी साहब आ रहे हैं, उनको भी अवगत कराऊंगा और तत्संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन भेजेंगे और जो भी विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए। सर क्या कुछ 2 दिन पहले उसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए, और जिनके द्वारा अगर कोई घटना में सहभागिता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध विधि अनुसार जो भी कार्रवाई है वो किए जाने की मांग की गई। बालाराम साहू जी ने एक शिकायत एसडीएम साहब को दी है कि शमशाबाद थाने के थाना प्रभारी और उनके कर्मचारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट किया है और उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई करके एसडीएम साहब के यहाँ पेश किया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में दिए गए तथ्य हैं, उनके आधार पर जांच की जाएगी। जांच में जो भी जिसकी गलती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे व्यापारियों ने समय मांगा 24 घंटे में, क्रिया की जांच में एक अवधि निश्चित समय लगता है, तो कम से कम 15 दिन तो इस जाँच में लगेंगे। दूसरी बात, जो बालाराम जी की शिकायत ने कही है, उस शिकायत करीब 6-8 माह पुरानी है। मार्च में किसी व्यक्ति के आपस की गाड़ी या पैसे के लेन देन के संबंध में, तो उसमें भी जांच लगने में समय लगेगा, किन परिस्थितियों में ये बात आई है, और पूरे तथ्यों की जांच की जाएगी। जांच के बाद जो स्थिति होगी वो आप अवगत कराया जाएगा। पीड़ित बार ये कह रहे हैं कि यदि समय पर न्याय, ये उनका कहना गलत है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। उनको समझदारी से, उनको व्यापारी वर्ग को समझदारी से इसमें निर्णय लेना चाहिए और प्रशासन पे और पुलिस पे भरोसा रखना चाहिए कि जो भी हो निष्पक्ष कार्रवाई होगी। व्यापारी का कहना है पुलिस किसी के साथ भी कोई मारपीट नहीं कर सकती। पुलिस ने कार्रवाई करने के पहले आपका मेडिकल परीक्षण भी अस्पताल से कराया गया था, मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में संलग्न है।
और उनके द्वारा जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं उनकी बारीकी से जांच होगी। ये जांच कितने दिन में कंप्लीट कर 15 दिन कम से कम लगेंगे। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।